डर की दास्तान। यह बात है अक्टूबर 2018 की, जब राकेश और उसकी वाइफ बाइक से फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जा रहे थे। राकेश ऑफिस में काम करता था। ऑफिस से छुट्टी होने में रात के 8 बज गए थे, क्योंकि आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसे लेट हो गया और राकेश छुट्टी होते ही जल्दी घर आया और अपनी वाइफ सुनीता को लेकर रात के करीब 9 बजे अपनी बाइक से दोस्त के यहाँ जाने के लिए निकल गया। मगर उसे पता नहीं था कि यह नाइट पार्टी उसके जीवन की भयानक रात होने वाली है। राकेश के घर से उसके दोस्त का घर करीब 40 किलोमीटर दूरी पर था, जिसका रास्ता एक शमशान से होकर जाता था। राकेश और सुनीता बात करते हुए जा रहे थे। तभी सुनीता ने देखा एक ट्रक उनके पीछे लगातार हॉर्न बजा रहा है। सुनीता राकेश से बोलती है, सुनो, पीछे वाली गाड़ी को साइड दे दो, वह कब से हॉर्न बजा रहा है। तभी राकेश बोलता है, क्यों मजाक कर रही हो, पीछे कोई गाड़ी नहीं है। सुनीता बोलती है, वह गाड़ी हमारे जस्ट पीछे है। राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है, क्योंकि उसे तो कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और ना कोई हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर उसकी वाइफ को कैसे दिखाई दे सकती है। पहले तो राकेश को लगा कि उसकी वाइफ मजाक कर रही है। तभी उसे ध्यान आया कि उसकी वाइफ कभी भी ऐसे सुनसान रास्ते पर मजाक नहीं कर सकती। तभी वह ट्रक अचानक गायब हो जाता है। यह देखकर सुनीता को लगता है कि शायद ट्रक कहीं रुक गया होगा। कुछ दूर जाते ही सामने से ही अचानक वही ट्रक आ जाता है, लेकिन इस बार वह सिर्फ राकेश को ही दिखाई देता है। अचानक अपने सामने आता ट्रक को देखकर राकेश घबरा जाता है। राकेश घबराहट में अपना बैलेंस खो देता है और बाइक लेकर गिर जाता है। सुनीता कहती है, क्या हुआ? राकेश कहता है, वह ट्रक तो हमारे ऊपर आने वाला था। उसकी वाइफ कहती है, यह तुम्हारा भ्रम था, सामने कोई ट्रक नहीं था। तभी राकेश पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ सच में कोई ट्रक नहीं था। तभी एक डरावनी चीख उनको सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर वह दोनों डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और उनको उस जगह से बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए। राकेश जैसे ही बाइक उठाता है, बाइक से चाबी गायब थी। वह दोनों आसपास चाबी को बहुत ढूंढते हैं, मगर चाबी उनको कहीं नज़र नहीं आती। तभी अचानक सुनीता को आसमान में कुछ दिखाई देता है। कुछ धुआं जैसा। उसे देखकर सुनीता बहुत डर जाती है, क्योंकि वह कोई धुआं नहीं बल्कि कुछ आत्मा जैसा आसमान में घूम रहा था। कुछ आत्माएं आसमान में मंडरा रही थी तो कुछ उनके आसपास घूम रही थी, लेकिन यह सब सुनीता को ही दिखाई दे रहा था और लगातार डरावनी आवाज़ें आई जा रही थी। यह सब देख और सुनीता डर के मारे बेहोश हो जाती है। राकेश उसे होश में लाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह होश में नहीं आती। राकेश सोचता है कि वह किसी को कॉल करे, लेकिन वह जैसे ही फ़ोन देखता है, फ़ोन बाइक के गिरने से टूट चुका होता है। अब इस सुनसान रास्ते में उसकी मदद कौन करेगा? तभी अचानक दूर से एक कार आती दिखाई देती है। उसे देखकर राकेश को थोड़ी राहत मिलती है। राकेश उस कार को रोकना चाहता है, मगर वह कार उसके पास नहीं रुकती, कुछ दूर जाकर रुक जाती है। राकेश कार वाले को अपना सारा हाल बताता है और उसे अपनी मदद करने के लिए बोलता है। राकेश कहता है कि उसे आगे शहर तक छोड़ दे,
क्योंकि उसकी वाइफ सुनीता बेहोश हो चुकी है, इसलिए उसे इलाज की भी ज़रूरत थी। कार वाला उनको आगे तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। राकेश अपनी बाइक उठाता है और जंगल में थोड़ा अंदर की ओर खड़ी कर देता है, जिससे कि उसे चोरी होने से बचाया जा सके। कार वाला उन्हें अपनी कार में बिठा लेता है और कुछ दूर जाते ही कार के सामने से अचानक कोई सफ़ेद चीज़ बीच रास्ते पर दिखाई देती है। यह देखकर कार वाला कार रोक देता है। तभी राकेश कार वाले से पूछता है, क्या हुआ? मगर कार वाला कोई जवाब नहीं देता। राकेश के बार बार पूछने पर क्या हुआ, कार वाला कोई जवाब नहीं देता। तो राकेश आगे ड्राइविंग सीट पर कार वाले को देखता है, मगर वहाँ तो कोई कार वाला दिखाई नहीं देता। यह सोचकर कि कार वाला नीचे उतर गया हो, वह भी उसे देखने के लिए नीचे उतर जाता है। लेकिन वह उस समय हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि वह तो उसी जगह पर है जहाँ पर उनकी बाइक गिरी थी। यह सब देखकर राकेश को कुछ समझ में नहीं आता। उसकी बाइक को बीच सड़क पर खड़ा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन वह तो अपनी बाइक को जंगल के थोड़ा अंदर खड़ा करके आया था, और इतना सफ़र जो कार से तय किया वह कहाँ गया? वह सुनीता को होश में लाता है। सुनीता के होश में आते ही दोनों डरते हुए बाइक के पास जाते हैं और राकेश देखता है कि उसकी चाबी उसकी बाइक में ही लगी है। राकेश सुनीता से बोलता है, जल्दी आओ, हमें बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी सुनीता राकेश से पूछती है, यह सब हमारे साथ हो क्या रहा है? लेकिन राकेश खुद उसे अभी कुछ बताने की हालत में नहीं था। वह सिर्फ इतना कहता है, हमें जितना जल्दी हो यहाँ से निकल जाना चाहिए। और दोनों बाइक पर बैठकर चले जाते हैं। मगर वहाँ डरावनी आवाज़ें उनका पीछा नहीं छोड़ती। अब रात के करीब 12 बज चुके थे। आसमान में बिजली चमक रही थी। अंधेरी काली रात, सुनसान सड़क, ऊपर से यह हादसा, कुछ डरावनी आवाज़ें किसी को भी विचलित कर सकती थी। जैसे तैसे राकेश और सुनीता अपने दोस्त के यहाँ पहुँचते हैं। उनको देख उनका दोस्त कहता है, तुम लोग बहुत लेट हो गए, पार्टी तो कब की ख़त्म हो गई, सारे मेहमान घर जा चुके हैं। तभी उसके दोस्त के पिताजी राकेश से पूछते हैं, तुम दोनों बहुत घबराए हुए दिखाई दे रहे हो, आखिर इतनी घबराहट क्यों है? तब राकेश अपने साथ हुए हादसे के बारे में उनको बताता है कि उनके साथ रास्ते में क्या हुआ। वह तो घर से यहाँ आने के लिए समय से ही निकले थे, लेकिन रास्ते में वे लोग किस कारण से लेट हो गए वह सब कुछ बता देता है। तभी उसके दोस्त के पिताजी बोलते हैं, आज अमावस्या है और जो चीज़ तुम्हें दिखाई दे रही थी वह कोई साधारण चीज़ें नहीं थी। जंगल में भटकती हुई आत्माएं थी जिनका मकसद हर किसी को परेशान करना रहता है। अब जब तुम सही सलामत आ गए हो तो आज रात यहीं रुकना, सुबह होते ही चले जाना। रात को जाना खतरे से खाली नहीं है। और राकेश और सुनीता वहीं रुक जाते हैं। इस हादसे के बाद राकेश और सुनीता कभी भी उस रास्ते से रात में नहीं जाते और आज भी वह हादसा को याद करते हुए डर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है उस रात राकेश और सुनीता के साथ क्या हुआ होगा? क्या वो एक सच्चाई थी या सिर्फ एक भ्रम?